इन सभी के बीच क्या अंतर है गाइस? जैसे कि टिल, अनटिल, अनलेस, तीनों एक ही प्रकार से हैं, लेकिन तीनों अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। कि टिल आपका तक के लिए यूज किया जाता है, अनटिल आपका जब तक नहीं के लिए यूज किया जाता है, अनलेस आपका यदि नहीं या अगर नहीं के लिए यूज किया जाता है। अब समझना यह है कि इन तीनों के बीच क्या अंतर क्या होते हैं। और साथ ही साथ इवन मीन्स भी होता है, टू का मतलब भी होता है, और एज वेल का मतलब भी होता है, और साथ ही ऑल्सो का भी मतलब भी होता है। अगर ये चारों का मतलब भी होता है तो आखिर किस सेंस में किसका यूज करना है, कैसे किसका यूज करना है, किस प्लेस पर कौन से वर्ड को रखना है, तो इन सभी के बीच क्या डिफरेंस होते हैं आज की वीडियो में आप समझेंगे। साथ ही साथ गाइस, लर्न टू स्पीक इंग्लिश थ्रू हिंदी, because I'll make you understand all the concepts very easily. Just you have to watch complete video guys. तो इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑल्सो का यूज, और ऑल्सो का मतलब होता है भी। आप भी के सेंस में आप यूज करते हैं ऑल्सो का। आप समझते हैं फॉर्मूला से कि ऑल्सो किस जगह पर यूज किया जाता है। गाइस, ऑल्सो का ये यूज करते हैं आप सब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट। इसके बाद आपका एचवी से मतलब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज करना है ऑल्सो का, और एमवी का मतलब है आपका मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब से पहले यूज करना है। इट मीन्स मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो का स्थान होता है। इसके बाद आप यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट सेंटेंस में। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल इस प्रकार से हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल ऑल्सो गो विद यू। आप समझिएगा कि विल आपका क्या है, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इट मींस मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद आपका ऑल्सो का यूज किया गया है, और ये गो आपका क्या है, गो आपका मेन वर्ब है। जैसे कि गो, स्लीप, लर्न, स्पीक, ये सभी आपका मेन वर्ब होता है, और इसके पहले आपका ऑल्सो का यूज किया गया है। इसी प्रकार से राहुल भी काम करेगा, तो सेंटेंस बनेगा राहुल विल ऑल्सो वर्क। अब देखिए ऑल्सो आपका मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। इसी प्रकार से तुम्हारा भाई भी घर गया, तो सेंटेंस बनेगा योर ब्रदर ऑल्सो वेंट टू हाउस। अब सेंटेंस समझिएगा, ये वेंट आपका क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म है, और ये आपका सेकेंड फॉर्म है, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले यूज किया गया है ऑल्सो का, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। उसने भी खाना नहीं पकाई, तो सेंटेंस बनेगा सी डिडंट ऑल्सो कुक फूड। अब ये डिडंट आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव वर्ड जो नॉट है ये भी आपका एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डिड नॉट का, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है कुक, जो कि इसके पहले यूज किया गया है। तो मोस्टली आप समझा कि आप यूज करेंगे मेन वर्ब से पहले ऑल्सो को, और हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। आगे है आपके पास एज वेल और टू, जिसमें कि टू में आपका दो ओ है, TOO, इस पर से। तो आपका हिंदी दोनों का मतलब क्या होता है, भी होता है। और आप सेंटेंस में यूज से कैसे करते हैं गाइस, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका कि एक सेंटेंस आप लिख देंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में आप यूज करेंगे एज वेल या टू, मतलब कि दोनों में से किसी को आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस के एंड में। लास्ट पॉइंट में आप यूज करेंगे एज वेल या टू को, बहुत ही इजी वे में भी का सेंस के लिए। एग्जांपल देखिए, जैसे कि श्याम भी काम कर रहा है, तो आप सेंटेंस लिख सकते हैं श्याम इज वर्किंग एज वेल, या फिर चाहें तो आप लिख सकते हैं टू, श्याम इज वर्किंग टू। इसी प्रकार से हम लोग भी खाना खाए, तो सेंटेंस बनेगा वी एट फूड टू, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं एज वेल, बहुत ही इजी वे में। देखिए सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए यहाँ पर एट का सेकेंड फॉर्म एट हो गया। इसी प्रकार से उसकी बहन भी अंग्रेजी सीखेगी, तो सेंटेंस बनेगा
हर सिस्टर विल लर्न इंग्लिश एज। अब देखिए एज के बाद आपको लिखाना होगा एज वेल या फिर टू, मतलब कि हर सिस्टर विल लर्न इंग्लिश एज वेल या फिर टू। आप सेंटेंस में समझ सकते हैं, यहाँ पर आप सभी भी के लिए आप यूज किए हैं एज वेल या टू को, बहुत ही इजी वे में। गाइस आगे इस प्रकार से कि राहुल का पापा भी यहाँ आएंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा राहुल्स फादर विल कम हियर एज वेल। देखिए कितना इजी है सेंटेंस को बनाना और इसका कॉन्सेप्ट को समझना, जिसमें आप समझ सकते हैं कि राहुल्स फादर विल कम हियर, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब हो गया और लास्ट में आप एज वेल को लगा दिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं वी एट फूड, वी आपका सब्जेक्ट हो गया, एट आपका वर्ब हो गया और ये फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में आपने यूज कर लिया टू को, जिसमें कि दो ओ है। आगे आप समझिएगा इस आगे आपके पास इवन, और इवन का हिंदी मीनिंग दो तरह से होता है। पहला तो आपके पास भी होगा और दूसरा आपका यहाँ तक की होगा, मतलब कि जैसे आप हिंदी में बोलते हैं जिस तरीके से उस तरीके से आप यूज करेंगे, लेकिन दोनों हिंदी मीनिंग के लिए जो आप यूज करेंगे इवन को यूज करेंगे, बहुत ही इजी वे में। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेंटेंस के शुरू में ही लगाना पड़ता है आपको इवन, सेंटेंस के शुरू में ही लगाना होता है इवन। इसके बाद आप एक सेंटेंस को लगाएंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। देखिए एक सेंटेंस में आपका होता क्या है, सेंटेंस में एक होता है आपका सब्जेक्ट होगा, एक आपका वर्ब होगा और एक आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका एक सेंटेंस बनाता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ तक कि तुम्हारा भाई भी चोर है, तो सेंटेंस बन जाएगा इवन योर ब्रदर इज थिप। इसी प्रकार से यहाँ तक कि राहुल भी तुम्हें यह नहीं बताएगा, तो सेंटेंस बनेगा इवन राहुल विल नॉट टेल यू दिस, या फिर चाहे तो आप इट यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ तक कि तुमने भी मेरा मदद नहीं किया, देखिए सेंटेंस कितना इजी है कि यहाँ तक कि, अब देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है यहाँ तक कि, यहाँ तक कि, यहाँ तक कि। अब इस यहाँ तक की के लिए आपको क्या लिखना है, इवन, इवन और आगे आपका लिखा जाएगा इवन यू डिड नॉट हेल्प मी, यहाँ तक कि तुमने भी मेरा मदद नहीं किया। इसी प्रकार से यहाँ तक कि प्रिया भी खाना बनाना नहीं जानती है, सेंटेंस देखिए कितना इजी है, बनेगा इवन प्रिया डजंट नो हाउ टू कुक फूड। इस पर से और भी आप दूसरे तरीके से आप इवन को यूज कर सकते हैं, यहाँ तक की का सेंस नहीं आएगा बल्कि भी का आएगा। इससे आप बोलते हैं मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं, तो यहाँ पर देखिए आपका भी लगा हुआ है, भी के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, इवन आई नो, इवन आई नो। अब बोल सकते हैं राहुल भी घर जाता है, राहुल भी घर जाता है, तो सेंटेंस बनेगा इवन राहुल गोज टू हाउस। इस पर से बोल सकते हैं। अब इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि तुम भी क्रिकेट खेलते हो, तुम भी क्रिकेट खेलते हो, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इवन यू प्ले क्रिकेट। देखिए कितना इजी है, इवन आपका किसके लगा हुआ है, भी के लिए, इवन किसके लगा हुआ है, भी के लिए, इवन किसके लगा हुआ है, भी के लिए। बहुत ही इजी वे में आप यूज कर सकते हैं इन सभी को। ध्यान ये रखना है इवन आपका सेंटेंस के शुरू में ही आएगा। आगे समझिएगा, इस आगे आपके पास है टिल, और टिल का यूज किया जाता है समय के साथ। अब मैटर ये कि टिल का हिंदी क्या होता है, तो गाइस टिल का हिंदी से होता है वो तक होता है। टिल मतलब आप तक यूज करते हैं। अब समझते हैं कि इसका यूज आप समय के साथ करते हैं, टाइम के साथ करते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद आप यूज करेंगे टिल, और टिल के बाद आपका आ जाएगा वो टाइम जिसके तक की आप बातें करेंगे। अब देखिए एग्जांपल, जैसे कि मैं 5 बजे तक वहां रुका, तो आप बोल सकते हैं आई स्टेड देयर टिल 5 PM। अब ये 5 PM से मतलब है शाम की बातें हैं, इवनिंग की बातें हो रही है।
इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं वह 2020 तक दिल्ली में रहा। He lived in Delhi till 2020। अब गया आपका 2020, आपका ये 5 PM, ये सभी है क्या? ये सभी आपका टाइम है जो कि आप यहाँ पर इजिली समझ सकते हैं। आगे आपके पास है उसने 2 बजे तक काम किया, तो सेंटेंस होगा he worked till 2 PM। ये 2 PM से मतलब है इवनिंग की बातें हो रही है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं गाइस। आगे आपके पास है हमने 1 बजे तक टीवी देखा। आप समझिए 1 बजे तक, तो 1 बजे अगर आप बोल रहे कि रात तक मैंने देखा 1 बजे रात तक, तो फिर आपका रात तक 1 बजे, तो फिर आपका 12 बजे के बाद आपका अपराह्न हो जाता है, मतलब आप एम यूज करते हैं, मतलब 1 AM। अगर आप समझ सोच रहे हैं कि नहीं मैं दिन में 1 बजे तक देखा हूं, तो फिर आप बोल सकते हैं 1 PM। इस पर से वी वॉच्ड टीवी या फिर टेलीविजन टिल 1 PM या फिर 1 AM। आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता है, कब AM यूज करना है, कब PM यूज करना है। इस पार्ट से आप समझ सकते हैं कि एक आपका सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट वर्ब के बाद भी आपको टिल लगाना पड़ सकता है, जैसा कि आपका सेंटेंस में वर्ड दिए रहेंगे। जैसे देखिए क्या है कि हमने, देखिए उसने काम किया, देखिए उसने काम किया, ही वर्कड, सेंटेंस खत्म हो गया। आप टाइम ही देना है कि 2 बजे तक, तो टिल 2 PM। इस पर से आप समझ सकते हैं बहुत ही इजी वे में। आगे आपके पास है गाइस अनलेस, और अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं या यदि नहीं। इन दोनों सेंस के लिए आप यूज करते हैं अनलेस का। अब मैटर ये है कि अनलेस हम यूज करते क्यों है गाइस। सबसे पहले आप फॉर्मूला समझिए, फॉर्मूला ये है आपका सबसे पहले अनलेस लगेगा, इसके बाद आप यूज करेगा, आपको यूज करना है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अधिकतर यूज किया जाता है। इसके बाद आपको यूज करना होगा एनी टेंस, मतलब कि आपका फ्यूचर भी आ सकता है, आपका कोई मॉडल भी आ सकता है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर तुम यहाँ नहीं आओगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। आप समझे, इस सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये सेंटेंस का क्या मीनिंग है, आखिर कहने का कारण क्या है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कंडीशन की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कंडीशन की, यहाँ पर शर्त की बातें हो रही है। और जब कंडीशन की बातें हो गाइस, तो फिर आपको वहां पर यूज करना है क्या, अनलेस को। अनलेस को कब यूज करना है, जब कंडीशन की बातें हो। जैसे आप सेंटेंस को बनाएंगे सबसे पहले अनलेस लगाएंगे, मतलब अनलेस तुम यहाँ नहीं आओगे। आप प्रेजेंट टेंस या आपका फ्यूचर है, हिंदी में आपका फ्यूचर लिखा हो या कुछ लिखा हो, मतलब उससे नहीं है, मतलब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, सीधी सी बात है। अनलेस यू कम टू मी, जब तक तो, या फिर अगर तुम यहाँ नहीं आओगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब इधर फ्यूचर है तो फ्यूचर में आप बना सकते हैं आई विल नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। इसके बाद से अगर मैं बाजार नहीं जाता तुम आ सकते हो, मतलब कि अगर मैं बाजार नहीं जाता तुम आ सकते हो। सेंटेंस बनेगा कैसे कि अनलेस आई गो टू मार्केट, मतलब कि अगर मैं बाजार नहीं जाता हूं तुम आ सकते हो, यू कैन कम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बाजार नहीं जाता हूं तुम आ सकते हो, तो तुम आ सकते हो। अगर राहुल काम नहीं करता है मैं उससे बात नहीं करूंगा, अगर राहुल काम नहीं करता है मैं उससे बातें नहीं करूंगा। तो सेंटेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन की बातें हो रही है, और जब भी कंडीशन की बातें हो एट द टाइम यू हैव टू यूज अनलेस, बिकॉज अगर नहीं या यदि नहीं के लिए आप यूज करते हैं अनलेस को। सेंटेंस बनेगा अनलेस राहुल वर्क्स। अब मैटर ये एक्सिस में आपको बता दूं, ये आपका जो अनलेस वर्ड है ये आपका नेगेटिव वर्ड है गाइस, और नेगेटिव वर्ड है तो बशर्ते यहाँ पर लिखा हो कुछ भी, इसलिए इसका मतलब होता है अगर नहीं, नहीं आपका इसी में जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव वर्ड आपका होता है। जिस सेंटेंस में आप लगाते हैं अनलेस को उसमें नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद नेगेटिव मीनिंग ही देता है। ऐसे हो गया कि अगर राहुल काम नहीं करता है, सेंटेंस बनेगा अगर नहीं, यहाँ पर आ गया नेगेटिव हो गया। अनलेस राहुल वर्क्स, काम नहीं करता है, आई विल नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करूंगा। इसी बात से अगर तुम नहीं पढ़ोगे परीक्षा पास नहीं करोगे। सेंटेंस आपका फ्यूचर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सेंटेंस होगा अनलेस यू स्टडी, अगर तुम नहीं पढ़ोगे
परीक्षा पास नहीं करोगे, यू विल नॉट पास द एग्जाम। इस पर से आप सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं। अगर नहीं के लिए आप यूज करते हैं अनलेस को, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। गाइस आगे इसी प्रकार से आपके पास है अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। जब तक नहीं के लिए आप यूज करते हैं अंटिल को। अब मैटर ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये है कि आपका अंटिल लगेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कॉमा देंगे और आपको लिखना है कोई भी टेंस। आपका कोई मॉडल भी आ सकता है, कोई आपका फ्यूचर टेंस भी आ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अंटिल भी आपका नेगेटिव वर्ड ही है, इसमें भी नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि इसका यूज जो किया जाता है टाइम के लिए किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर टाइम की बातें हो और बोल रहा हो जब तक नहीं। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। तो सेंटेंस बनेगा अंटिल यू कम टू मी। तो यहाँ पर देखिए जब तक तुम नहीं आओगे या फिर जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, अंटिल यू कम टू मी मैं इंतजार करूंगा। आई विल वेट या फिर आई विल वेट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि सेंटेंस में हो क्या रहा है। इस सेंटेंस में आपकी टाइम की बातें की जा रही है कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। इंतजार करूंगा मतलब क्या, यहाँ पर टाइम की बातें हो रही है और टाइम की सब बातें हो तो वहां पर आप यूज करेंगे क्या, अंटिल का। इसी प्रकार से जब तक वह नहीं आया मैं पढ़ता रहा। तो सेंटेंस बनेगा अंटिल ही कैम। जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा। आई केप्ट रीडिंग या फिर स्टडिंग भी आप कर सकते हैं। इसी बार से कृपया यहाँ रुकिए जब तक कि मैं बॉस से बात नहीं करता। तो सेंटेंस बनेगा प्लीज स्टे हियर अंटिल आई टॉक टू माई बॉस। इस पर से सेंटेंस बनेगा बहुत ही इजी वे में। देखिए यहाँ पर जब तक की का भी सेंस दे रहा है, यहाँ पर जब तक की या फिर जब तक की नहीं के लिए भी सेंस देगा। ये बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं। आगे आपके पास है गाइस अंटिल वर्सेस अनलेस। ये दोनों के बीच से डिफरेंस क्या है और दोनों का हिंदी मीनिंग लगभग सेम ही होता है। जब तक नहीं के लिए आप यूज करते हैं। आपको पता है कि अंटिल का यूज आप टाइम के लिए करते हैं और अनलेस का यूज आप कंडीशन के लिए करते हैं। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर मैं बाजार नहीं जाता तुम आ सकते हो। अंटिल आई गो टू मार्केट यू कैन कम। अगर तुम नहीं पढ़ोगे परीक्षा पास नहीं करोगे। अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास द एग्जाम। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। अंटिल यू कम टू मी आई विल वेट। इस बार से जब तक वह नहीं आया मैं पढ़ता रहा। अंटिल ही कैम आई केप्ट रीडिंग या फिर स्टडी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पहले सेंटेंस में क्या बताया सर है, यहाँ पर बताया सर है पहले सेंटेंस में आपका यूज किया सर है कंडीशन की। कंडीशन की बातें की जा रही है और दूसरे में जो आपको बताया जा रहा है इसमें आपको बताया जा रहा है टाइम की। और टाइम और कंडीशन के लिए आप यूज करते हैं अंटिल और अनलेस को। अनलेस का यूज करते हैं आप किस लिए, अनलेस का यूज करते हैं आप कंडीशन के लिए और अंटिल का यूज करते हैं आप टाइम के लिए। ये आपको समझना है गाइस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।